हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। किस टाइप के प्रॉब्लम मोल से बेस्ड आते हैं। मोल एक तरीके से स्टूडेंट बहुत ही बेसिक टॉपिक है और काफ़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आते रहते हैं। आइए ज़रा सीखते हैं कुछ बेसिक ट्रिक्स ऑफ द मोल कंसेप्ट, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स इस मोल से रिलेटेड आती है और क्या क्या बातें आप लोगों से पूछी जाती है। सो आइए गाइस देखते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है। मोल एक तरीके से, आइए सबसे पहले बात करते हैं मोल क्या होता है, मोल किसको कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए गाइस, मोल इज जस्ट लाइक ए अमाउंट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1 डजन बनाना, 1 पेयर बॉल, 1 पेयर, जो भी आप बोल रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डजन बनाना, ठीक है ना। 1 डजन मैंने यहाँ पे लिखा बनाना, या मैंने यहाँ पे लिखा 2 डजन बनाना। तो आपने देखा गाइस, 1 डजन बनाना में कितने केले होते हैं, 1 × 12 केले होते हैं। सेम उसी तरीके से 2 डजन में कितने होंगे, 2 × 12 केले हो जाएंगे। या मैं यहां पे लिखता हूं 1 पेयर बॉल। तो 1 पेयर बॉल का मतलब क्या हो गया, 1 × 2 बॉल। या मैंने यहां पे लिखा 4 पेयर बॉल। 4 पेयर बॉल में क्या हो जाएगा, 4 × 2 बॉल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 1 डजन बनाना में आप देख रहे हैं 12 केले होते हैं। तो 2 डजन में आपने देखा ये है। तो डजन एक तरीके से क्या है, एक जस्ट लाइक ए अमाउंट। तो मैंने 12 नंबर को एक छोटे से उसमें बोल दिया 1 डजन। मैंने ये नहीं बोला सामने वाले को 12 केले दे दे, ये नहीं बोला। और मैंने ये कह दिया कि आप मुझे 1 डजन बनाना दे दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 1 डजन बनाना 12 केले को एक छोटे से अमाउंट में बोल दिया। तो जस्ट लाइक ए, तो आप कह रहे हैं कि सर जो डजन टर्म है, डजन टर्म इज जस्ट लाइक ए अमाउंट। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं एटम को बोलूँगा तो एटम को मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, एटम को मैं ऐसा नहीं लगूंगा, 1 डजन एटम नहीं बोल सकता हूँ। तो ठीक उसी तरीके से मैं 1 डजन की जगह पे एटम को क्या बोल देता हूँ, मोल बोल देता हूँ, 1 मोल एटम। जैसे केले के लिए मैंने डजन टर्म यूज किया, बॉल के लिए मैंने पेयर टर्म यूज किया, ठीक उसी तरीके से मैंने एटम के लिए क्या टर्म यूज कर दिया है, मोल टर्म को यूज कर दिया है। तो मोल भी जस्ट लाइक क्या है, अमाउंट है। जिस तरीके से गाइस 1 डजन बनाना में 12 केले होते हैं, ठीक उसी तरीके से एक मोल में, ठीक उसी तरीके से एक मोल में 6.022 × 10⁻23 चीजें होती है। समझ में आ रही बात क्या, ठीक है ना। तो मतलब इसमें आप देख रहे हैं मोल क्या है स्टूडेंट, ठीक उसी तरीके से हमारे पास मोल टर्म है। जैसे हमने कहा कि सर 1 डजन बनाना में 12 केले होते हैं, 2 डजन बनाना में ये होता है, 3 डजन बनाना में ये होता है। तो उसी तरीके से 1 मोल में हमारे पास इतने एटम होंगे। बात समझ में आ रही है क्या। तो आइए देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। तो मैंने क्या लिखा, तो 1 मोल में जिस तरीके से हम बोल सकते हैं 1 डजन बनाना हो सकता है, 1 डजन एप्पल हो सकता है, 1 डजन बॉल हो सकता है, 1 डजन ये, 1 डजन वो, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो गाइस, ठीक उसी तरीके से हमारे पास होता है 1 मोल में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6.022 × 10⁻23 एटम भी हो सकते हैं। 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से 6.022 × 10⁻23 चार्ज भी हो सकते हैं। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 6.022 × 10⁻23
इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या वैसे ही मैं कह सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और सेम प्रोटॉन भी हो सकते हैं। तो मतलब एक मोल में ये सब के सब चीज़ें हो सकती है, चार्ज भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो मतलब आपको किसी चीज़ में कोई नंबर निकालना है तो आप लोग ये बोलेंगे सर आपको जो है सीधे क्या करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो मैंने यहां पे लिखा, इसको हम लोग इस टर्म को बोलते हैं Na। Na का मतलब हो गया एवोगैड्रोस नंबर। इस Na को हम लोग ये भी कह सकते हैं गाइस, एवोगैड्रोस नंबर। ये Na एक तरीके से एक एवोगैड्रोस नंबर भी हो सकता है। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सपोज मैंने आपको बोला, जरा ध्यान से देखिए, सपोज मैंने आपको बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन पहला 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, देखो अब नंबर ऑफ एटम मुझे क्या करना है, 2 मोल नाइट्रोजन एटम में निकालना है। जैसा कि गाइस आप जानते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होता है, 6.0। 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे। तो गाइस आप क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 23 एटम हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 में एटम निकालने हैं, तो 1 मोल में तो देखो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। लेकिन N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन प्लस दूसरा नाइट्रोजन जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक N2 को बना देगा। तो इस N2 के अंदर गाइस 2 नाइट्रोजन एटम है। तो ये 2 नाइट्रोजन एटम का मतलब ये हो गया कि इसको फिर से आपको काई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ये N2 क्या है, N2 एक मॉलिक्यूल है ना, N2 एक मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात? तो ये बात ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि वो जनरली मॉलिक्यूल का मतलब हो गया वो एक से ज्यादा में हो सकता है ना। अब देखो इसी लाइन को मैं और चेंज करके लिखता हूं, 1 मोल ऑफ N2 लिखा है ना, अब मैं ऐसा लिखता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है। यहां पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था, अब वो कह रहा है कि ये नाइट्रोजन तो एक मॉलिक्यूल है। अब इसी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में आपको कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, तो मॉलिक्यूल तो एक ही है ना, नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब शायद किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, एक मॉलिक्यूल तो वो खुद ही नाइट्रोजन का है। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको एटम पूछता तब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम पूछता तो आपको फिर क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई तब करना पड़ता, अदरवाइज आपको नहीं करना है गाइस। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी मॉलिक्यूल पूछ रहा हो। ठीक है, आइए देखते हैं एक बात और आगे। ठीक है, ये नोट कर दीजिए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें
अब मैं इसमें एक क्वेश्चन, अब आपको क्या पूछा जाता है जरा ध्यान से देखिए, है ना। सपोज मैं इसमें लिख देता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, पहला 10 मोल ऑफ O2, दूसरा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं नंबर ऑफ एटम इन 10 मोल ऑफ O2। दोनों क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले समझ लीजिएगा क्या लिखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 10 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन के 10 मोल के भीतर आप लोगों को ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ऑक्सीजन के 10 मोल के अंदर आपको ये बताना है कि सर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ एटम इन 10 मोल ऑफ O2, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम इन 10 मोल ऑफ O2, ठीक है ना। तो ऐसा ये हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 मोल ऑफ O2, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 23 मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो O2 ही है। अगर नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो एक ऑक्सीजन में O2 में आप देख रहे हैं 2 एटम हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई इंटू 10 मोल इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम हो जाएगा। अब सपोज क्वेश्चन ये आता है, देखिए अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है गाइस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसके एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है एटॉमिक, है ना, एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्राइट 3 माइनस लिखता हूँ नाइट्राइट, तो आप देख रहे हैं इसमें 7 प्लस 3 नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। या आपको जो भी इस तरीके से लिखना है, इसको ऐसे आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए। अब सपोज आपसे पूछता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। देखिए तो आप मुझे खुद बताइए, आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के 10 मोल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सो गाइज कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता है ना आप लोगों को, Na इलेक्ट्रॉन। तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 मोल में कितने होंगे, 10 Na हो जाएंगे। लेकिन 10 मोल नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, 10 मोल नाइट्रोजन एटम, तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 Na, इतने इलेक्ट्रॉन 10 मोल में हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये बड़ी ही सिंपल सी बात है कि सर इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उस 7 इलेक्ट्रॉन को किस बेसिस पे सॉल्व करना होता है ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो इसको इस तरीके से आप बोलते हैं 10 मोल इलेक्ट्रॉन।
अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 मोल ऑफ नाइट्राइट आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले नाइट्राइट आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 + 3 = 10। तो आप देखिए 1 मोल = कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, n इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो जब 1 मोल = n इलेक्ट्रॉन हुआ तो आप देखिए 20 मोल = कितना हुआ, 20 Na हो गया। तो 20 मोल N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 × 20 × N, ठीक है ना। तो ये हो गया 200 Na इलेक्ट्रॉन। यहां से भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में इस तरीके से आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की इंपॉर्टेंसी क्वेश्चन के बेस पे आपको समझना जरूरी है गाइस, क्योंकि ये बार बार एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और जब एग्जाम में आते हैं तो आपको पढ़ना भी जरूरी है ना। तो जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना भी ज़रूरी है कि सर यहाँ पे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम में पहुँच जाती है कभी कभार, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने फ़िलहाल ऐसा कर दिया। अब चलिए एक और कंसेप्ट है। अभी तो मैं डायरेक्ट मोल खेल रहा था आपके साथ, मोल से, क्योंकि आपको बोल रहे थे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो आप मोल से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। 10 मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, आप मोल से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन अगर सपोज एक क्वेश्चन में दे देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.4 ग्राम ऑफ N2। अगर मैं आपको देता हूं 1.4 ग्राम ऑफ N2, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहां पे आप मास के टर्म में दे दिया है, तो अब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपको मास का टर्म यूज हो जाए। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल जब मास के टर्म में लिखोगे तो W अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ये मास आपको क्या होगा, ये ऊपर वाला मास क्या होगा, गिवन होगा। ये आपका क्या होगा, मोलर मास होगा। ये गिवन मास है और ये आपके पास मोलर मास हो जाए, ठीक है ना। पहला ये हो गया। कभी कभी ऐसे बोल सकता है, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए, ये तो चलो फिलहाल ऐसा हो गया। तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इजिकल टू क्या होता है, 1 मोल इजिकल टू कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। अब लेकिन मॉलिक्यूल का रिलेशन सीधे किससे है, सर मोल से है। तो पहले आपको गाइस मोल को काई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पहले मोल को काई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले सॉरी इस मास को काई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का जो मोलर मास होगा 2 × 14 इजिकल टू कितना हो गया, 28 ग्राम हो जाएगा। तो 2 × 14 इजिकल टू 28 ग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, n इजिकल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पे, W गिवन कितना भाई, W जैसे कि आपके पास है 1.4 डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे 28, तो ये 40, ठीक है ना, सॉरी, तो ये 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो आप देख रहे हैं मोल कितना है आपके पास, 1/20 आ गया। तो 0.5 × 10⁻, इसको क्या कर देता हूं मैं, 10⁻⁻1, तो 5 × 10⁻⁻2 मोल आ गया। बस अब इस मोल को क्या करो, Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब तभी तो आपको 1, तो ऐसे लिखेंगे 1.5 ग्राम ऑफ N2 कंटेन कितने मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा, 5 × 10⁻⁻2 × Na मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल को ये यहां पे कंटेन करेगा।
ठीक है, चलिए आइए एक और नई बात इसमें मैं आप लोगों को क्लियर करा देना चाहता हूं। सपोज आपको वॉल्यूम के टर्म में दी गया, कुछ वॉल्यूम के टर्म आ गया और आपको पता होना चाहिए एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी का मतलब होता है, एनटीपी का मतलब होता है गाइस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये बात आप लोगों ने पहले से सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला जाता है। सो गाइज मैं आपको बता देता हूं एट एसटीपी और एनटीपी। देखिए जरा ध्यान से, एनटीपी तो मैं आपको बता देता हूं, एट एसटीपी पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है, 22.4 लीटर, या इसको बोलते हैं 22400 ml। ठीक है ना। तो ये जो वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, और जिसको आप लोग इंडिकेट करते हैं V ऑफ M से इंडिकेट करते हैं। V ऑफ M से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस टर्म को इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो V ऑफ M से मोलर वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। अब गाइस एक बात आपको बता देता हूं, अब सपोज कुछ ऐसा आपको दे दिया जाए, देखिए बहुत आराम से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है इसमें। देखिए अब आपको सपोज जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, ये सबका रहेगा, ये वॉल्यूम सबके लिए कॉमन रहेगा। तो अगर आपसे कहता है लिक्विड, तो देखिए लिक्विड के लिए हम लोग जब वॉल्यूम के साथ ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी, इन दोनों के टर्म। देखिए जरा ध्यान, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है V/VM। ठीक है ना, या इसको आप लोग लिख सकते हैं V/22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं। तो सपोज क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in 2.24 लीटर ड्रॉप ऑफ वाटर। क्वेश्चन में सपोज ऐसा पूछ दिया, आपसे कहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2.24 लीटर ड्रॉप ऑफ वाटर। मतलब कोई एक पानी की बूंद है, इसका जो वॉल्यूम वो कह रहा है कितना है, 2.24 लीटर है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपसे पूछा जा सकता है। अब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। मतलब गाइस वॉल्यूम के टर्म में भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Na के बारे में चेक करना पड़ेगा। तो Na का रिलेशन किससे होता है, मोल से होता है। तो सर हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, हमको पहले जो है क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, और तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर हमसे ये निकल गया, मोल निकल गया, तो बढ़िया से हम कर देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब,
तो भी आपको कितना है 22.4 लीटर दिया है, तो आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो ये कितना है 10 से कैंसिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना है 0.1। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब आपका निकल जाएगा। जब आपने मोल निकाल दिया अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दो। तो गाइस देखिए इज इक्वल टू कितना होगा 0.1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिख लो, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, हो गया। चलिए अब यहां पे एक नया टर्म हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये होता है, ठीक है। देखिए सपोज आपने लिखा कि सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या लिखा था, पहले लिखा था W अपॉन M, दूसरा लिखा था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V अपॉन VM। तो मैं दोनों नंबर ऑफ मोल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, W अपॉन M इज इक्वल टू V अपॉन मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या। ये क्या है एट NTP पे है, NTP या STP। तो यहाँ से V निकल जाएगा, ये वाला V, तो W इंटू मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या बोलोगे मोलर मास। आपसे क्वेश्चन में यह आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल एट NTP। अब क्वेश्चन में ये आ गया, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल एट STP। मतलब 2.8 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो गाइस W कितना है 2.8 दिया गया है सर, मोलर मास कितना होगा N2 का 28 ग्राम होगा सर, NTP पे है तो मोलर वॉल्यूम कितना है सर 22.4 लीटर। अरे क्या मेरे से वॉल्यूम नहीं निकलेगा क्या, अरे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो कैसे, तो V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे W इंटू VM। अब देखो अगर आपको ये याद भी नहीं है ना, भूल जाओ, कैसे करना है। अब ये दोनों फॉर्मूले तो सभी को याद रहते हैं यार, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको याद ही नहीं रहता है ना, बस ये दोनों याद रहते हैं। तो क्या करो ऐसे लिख दो सर W अपॉन M इज इक्वल टू V अपॉन VM, है ना, V अपॉन VM ऐसा कर दो। तो V निकालना है तो W इंटू ये, तो W 2.8 इंटू 22.4 लीटर डिवाइड काई से करोगे 28 से, ये 10, तो इज इक्वल टू 2.24 लीटर वॉल्यूम आ गया। अरे ये आया या नहीं आया आप बताइए, बहुत ही सिंपल है यार, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं है कि आप इसको कैसे क्यों प्रॉब्लम आएगी आपको या कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है ना गाइस। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, ये काफ़ी है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डेंसिटी से कैसे कोरिलेट करते हैं ये सब बातों को समझाऊंगा, डेंसिटी के साथ कैसे ये प्रॉब्लम आती है मोलर मास, और ये छोटे छोटे ट्रिक्स है और आसान तरीके से जल्दी हम बहुत फास्टर वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल के लिए बच्चा इस क्लास को हम जो है यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।